विदिशा के नटेरन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रावण का गांव, जहां रावण महाराज का मंदिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। और हर साल विजयादशमी के अवसर पर यहां रावण महाराज की विशेष पूजा की जाती है, जो इस बार भी की गई। आज दशहरा पर्व के अवसर पर यहां रावण महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई, जो दिन भर जारी रहेगी। मान्यता है कि सच्चे मन और विधि विधान से की गई पूजा से खुश होकर रावण महाराज भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी जाने रावण गांव के रावण महाराज की आस्था की कहानी। ये है रावण बाबा मंदिर। यहाँ की ऐसा है साहब, हर कार्य हमारे यहीं से शुभ होते हैं और प्रथम पूजा है रावण बाबा महाराज की। जैसे हमारे यहाँ शादी हो, नारियल अगरबत्ती तेल को फुआ, और जो शादी वाला जो भी है कोई भी आता घर वाला आता है बड़ा बूढ़ा और उनसे निवेदन कर जाता है, महाराज बाबा साहब हमारी शादी है, आप ये निमंत्रण स्वीकार करें और हमारी शादी को संपन्न करें। तो हमारी शादियाँ खूब संपन्न होती हैं। शुभ कार्य होंगे तो यहीं से प्रारंभ होंगे। यज्ञ हवन कोई सा भी कार्य हो, यहीं से हमारे सब कार्य वाहन भी हर कार्य हम यहीं रखते हैं, यहीं से हमारे संपन्न होते हैं। हर हमारी जो भी समस्या बनती है बिगड़ने सुधरने की, जैसे कोई दिक्कत भी पड़ जाए तो हम इनसे बोलते हैं महाराज हम पे यहाँ से संकट पड़ गया, तो हमको बाबा साथ देते हैं, हमारा निवारण करते हैं। ये तलवार है, ये 10-15 फीट की तलवार है साहब, बीच तालाब में। और ये रावण बाबा महाराज का शस्त्र है एक तरह का। और ये मट्टी है, तो इससे जो है लेपन कर शरीर की जो है खाज खुजली मिटती है। दूसरा बाल भी शैम्पू जैसे हो जाते हैं और जैसे रोग भी मिटता है। मट्टी बहुत दूर जाती है, प्रसिद्ध है। पहाड़ी एक बूदे का पहाड़ है 2-3 किलोमीटर, जहाँ पर वहाँ पर एक दानव रहता था, वो रावण बाबा महाराज से लड़ने के लाने आता था। तो उन्हें रावण बाबा महाराज ने आन के उसे परास्त करके और जहाँ पर विश्राम किया है। जब इसे मूर्ति स्थापित है और वो भी है तलवार भी, और उसकी मनोकामना पूर्ण भई। इसी प्रकार जो है हमारे सभी के मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती हैं, हर कार्य। अब कल ही दशहरा है साहब, बहुत धूमधाम से पूरे गांव आए, वो 3 से 1000 कम से कम 2-3 हज़ार की जनता है। सभी जहाँ प्रसाद भोजन होंगे, प्रसाद लेंगे और सब दिन हवन भी चलेगा, जब भी हमारी कार्य यहाँ संपन्न होती हैं। लिखते हैं जय लंकेश, शरीर पे भी लिखते हैं, वाहनों पे तो लिखाता ही है। बगैर जय लंकेश लिखे बगैर हमारा कार्य कोई संपन्न ही नहीं होता है साहब, ऐसा है यहाँ। रावण गांव एक सुन के ही एक ऐसा लगता है लोगों को विचित्र सा कि ये कैसा नाम है गांव का। लेकिन यहाँ पे एक रावण बाबा की लेटी हुई प्रचलित बहुत ही बड़ी प्रतिमा लेटी हुई स्वरूप में है, जिसका रावण गांव के लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है। शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होते हैं, शुभ काम जो होते हैं, उनमें रावण बाबा को ही पूजा जाता है। और उनको एक नाभि पे तेल के फोहा रखे जाते हैं, जिनमें उनसे ही शुभ काम किया जाता है। और रावण बाबा का नाम लेकर ही यहाँ पे कोई शुभ काम हो वो शुरू किया जाता है। यदि शादियों में जैसे कुछ खाने वगैरह का भी काम होना है, तो उसमें सबसे पहले रावण बाबा का नाम लेके ही आप शुरू करोगे, तभी वो काम होगा सफल आपका, नहीं तो अन्यथा कोई ना कोई उसमें विघ्न जरूर पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले रावण बाबा को ही पूजा जाता है यहाँ पे लोग अपने वाहन घर जो भी हैं उन पे रावण बाबा का ही नाम लिखवाते हैं, जय लंकेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे घर पे भी जय लंकेश लिखा हुआ है, मेरे भैया ने अपने हाथ पे लिखवाया हुआ है रावण बाबा का नाम। और रावण बाबा के सामने एक तालाब है, उसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छा काम करती है वो भी एक शैम्पू की तरह। और उसमें एक तलवार है, पत्थर की तलवार है, जो कि कभी भी कितना भी तालाब भर जाए वो कभी डूबती नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ बहुत प्रचलित है गांव, इसी के नाम पे रावण बाबा के नाम पे इस गांव का नाम रावण पड़ा था। तो दशहरे पे भी यहाँ पे बहुत धूमधाम रहती है। दुखी माहौल ऐसा रहता है, मतलब दुख जाहिर सा करते हैं कि रावण बाबा को रावण दहन के रूप में जलाया जाता है, यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। और इस गांव का नाम रावण इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर रावण बाबा की मूर्ति है, और हम इस मूर्ति को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से इसकी कहानी सुनते आ रहे हैं। बहुत पहले से ये मूर्ति है, हमारे पूर्वज भी यही बताते हैं कि हमने ऐसी ही देखी है। और हम लोगों में इतनी आस्था है इनके प्रति कि यहाँ पर सारे वाहनों पे जय लंकेश मिलेगा, किसी के सीने पे जय लंकेश मिलेगा, किसी के हाथ पे, जैसे कि मेरे हाथ पे है। और हम इनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता हमारा, इनको पूजा करे बगैर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे शादी विवाह, तो नाभि पे तेल का फुआ वगैरह ये रखते हैं हम,
इसके बाद ही हम कोई भी काम करते हैं।